हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की यूनिट 4 का लेक्चर 4। तो इसमें पढ़ेंगे हम कैलकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की कैलकुलेट संरचना। तो जो कैलकुले थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैलकुले। तो उन्होंने बेंजीन की एक संरचना दी थी, ठीक है। उन्हें उसे पढ़ेंगे आज हम। देखते हैं क्या कहा था उन्होंने। कैलकुले ने बेंजीन अणु में 6 कार्बन परमाणु से बनी षटकोणीय रिंग प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है और रिंग में एकांतर से एकल बंध व द्विबंध उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं पूर्ण हो जाती है। तो मैंने पहले भी ये वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ाया हुआ है। तो वो किसने दिया था? कैलकुले ने दिया था, ठीक है। कैलकुले ने बेंजीन अणु में क्या बताया था? 6 कार्बन परमाणु से एक बनी षटकोणीय रिंग होती है, यानी इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं और उससे क्या होता है, एक षटकोणीय रिंग बनती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रिंग प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो प्रत्येक कार्बन से क्या जुड़ता है? एक एक हाइड्रोजन। देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, ये बेंजीन की संरचना है जिसमें 6 कार्बन परमाणु है और प्रत्येक कार्बन पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है, जुड़ा होता है। और रिंग में एकांतर से एकल बंध व द्विबंध उपस्थित होते हैं। तो जो ये रिंग है उसमें क्या होता है, एकांतर से द्विबंध और एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध। ये क्या है, एकांतर से द्विबंध एकल बंध है, ठीक है, उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन के परमाणु की चारों संयोजकताएं कैसे पूर्ण हो जाती है? जैसे ये कार्बन है तो इसके इधर क्या है, डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। ये क्या होता है, 1 2 3 4, क्या चारों संयोजकता इसकी पूर्ण होगी। तो इसकी भी ऐसी होगी 4, और इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। चार संयोजकताएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये थी इसकी कैलकुलेट संरचना दी थी इन्होंने। कैलकुले का षटकोणीय सूत्र है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो कैलकुलस सूत्र के पक्ष में प्रमाण देखते हैं कुछ, ठीक है। बेंजीन में फर्स्ट है, इसमें बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित हैं जो बेंजीन की योग अभिक्रिया की व्याख्या करते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि जो बेंजीन है उसमें क्या है, 3 द्विबंध उपस्थित है। तो पीछे हमने देखा संरचना में क्या है, 3 द्विबंध थे जो बेंजीन की योग अभिक्रिया की व्याख्या करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो योग होता है तो वो क्या होता है, द्विबंध टूट जाता है और उसमें योगशील अभिक्रिया हो जाती है। तो ये क्या है, योग अभिक्रिया की व्याख्या करता है। सेकंड देखते हैं, बेंजीन में उपस्थित सभी हाइड्रोजन समतुल्य होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, सारे कार्बन पे जो हाइड्रोजन एक एक जुड़ा हुआ है, 6 कार्बन थे तो 6 ही हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो सारे हाइड्रोजन क्या है, समतुल्य, मतलब एक जैसे ही हैं। थर्ड क्या है, बेंजीन पर O3 की क्रिया से बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनता है जो जल अपघटन पर 3 अणु ग्लाइकोक्सल बनाता है। यह अभिक्रिया कैलकुलेट सूत्र की पुष्टि करती है। तो इसमें क्या कहा है, जो बेंजीन है, ये बेंजीन का सूत्र हमने लिखा, ठीक है। बेंजीन और उस पर क्या कराएंगे, O3 क्रिया, यानी ओजोन की क्रिया कराएंगे। 3 अणु लेंगे किसके, ओजोन के, और फिर इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ये क्या है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड, इसका नाम लिख लेना नीचे, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। तो इसमें क्या है, द्विबंध टूट गया और क्या यहाँ पे ओजोन जुड़ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें ओजोनाइड बनता है जो जल अपघटन पर 3 अणु ग्लाइकोक्सल बनाता है। तो इसका जल अपघटन होगा किसकी, जिंक की उपस्थिति में। H2O से क्रिया करेंगे किसकी, बेंजीन ट्राइओजोनाइड की। H2O से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोक्सल बनेगा। तो ये CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या है, ग्लाइकोक्सल, और क्या निकलेगा बाहर यहाँ से, H2O2, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकल जाएगा। इसमें कैलकुलस सूत्र के कुछ दोष भी थे, तो ये भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या कमी थी। तो फर्स्ट देखते हैं, इसमें बेंजीन केवल एक ऑर्थो डाई प्रतिस्थापित पदार्थ देता है, किंतु कैलकुलस सूत्र से 2 ऑर्थो डाई प्रतिस्थापित पदार्थ उत्पाद बनाता है, संभव है। मतलब जो ये कहा है, जो बेंजीन है उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ऑर्थो डाई प्रतिस्थापित पदार्थ होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, कैलकुलस सूत्र के हिसाब से वो क्या दे रहा है, 2 ऑर्थो डाई प्रतिस्थापित उत्पाद दे रहा है। तो ये क्या है, देखते हैं इसमें कैसे दे रहा है। तो बेंजीन में ये है एक, और एक परमाणु यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है। तो ये क्या है, 1 2, यानी ये कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, और ये क्या है, सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो ये क्या बना, 1 2 डाई प्रतिस्थापित उत्पाद। और ये क्या है, ये 1, ये 2 3 4 5 6, ये क्या है, 1 और 6 डाई प्रतिस्थापित उत्पाद बना। तो ये इसमें ये कहा है, जो बेंजीन है वो सिर्फ एक ऑर्थो देता था। ये वाली मैंने बताई होती है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये और ये मेटा है। और ये भी कैसी है, ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो ये मेटा है, ये पैरा, ठीक है। OMP है, ठीक है, OMP, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इस साइड से भी ऐसी होगी, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये भी ऑर्थो मेटा और पैरा, ये भी ऑर्थो और ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो इसमें ये कहा है कि ये सिर्फ एक ही ऑर्थो देता था फर्स्ट वाला, लेकिन कैलकुलस सूत्र से क्या दे रहा है, ये 6th वाला ऑर्थो भी दे रहा है। तो ये संभव नहीं है, ये इसका दोष था।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड दोष क्या था, बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित हैं, फिर भी बेंजीन असंतृप्त यौगिकों की तरफ व्यवहार नहीं करता है। इसके विपरीत बेंजीन स्थायी और संतृप्त यौगिकों की तरफ व्यवहार करता है। तो इसमें क्या कहा है, जो बेंजीन में हमने देखा 3 द्विबंध उपस्थित है, फिर भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो बेंजीन होते हैं अगर उसमें सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होता है, वो संतृप्त, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा, असंतृप्त। तो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें ये कैसा होना चाहिए, ये असंतृप्त यौगिक होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, ये असंतृप्त यौगिक की तरफ व्यवहार नहीं कर रहा है कैकुलस सूत्र के हिसाब से। तो ये क्या है, ये इसमें दोष है। तो इसकी विपरीत बेंजीन स्थायी और संतृप्त यौगिकों की तरफ व्यवहार करती है। तो इसमें संतृप्त और स्थायी, ये असंतृप्त की तरफ व्यवहार नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है, संतृप्त की तरफ व्यवहार कर रहा है। तो ये इसमें दोष है। कैकुलस सूत्र के दोष का निवारण देख लेते हैं। तो ये जो 2 ऊपर दोष बताए मैंने, इसका निवारण कैसे होगा, फर्स्ट देखते हैं। इसमें जो पहला वाला दोष था वो कैसा था, कैकुले ने पहले दोष को स्वयं दूर किया और बताया कि बेंजीन में उपस्थित 3 द्विबंध अपने निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के बीच लगातार दोलन करते रहते हैं, जिससे बेंजीन के 2 रूप संभव है। ये रूप एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, इसी कारण सभी कार्बन कार्बन बंध संभव है। तो इसमें क्या कहा है, जो पहला दोष बताया मैंने कौन सा था, ये वाला था पहला वाला, कि बेंजीन क्या आता है, सिर्फ फर्स्ट एक ऑर्थ देता है, ऑर्थ प्रतिस्थापित। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैकुलस सूत्र के हिसाब से 2 दे रहा है, वो संभव नहीं है। तो इसमें यही कहा है, जो बेंजीन है उसमें क्या है, द्विबंध उपस्थित है। तो द्विबंध किसी भी अपने निकटवर्ती जो कार्बन है उसके साइड दोलन करता रहता है, यानी कार्बन, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं पहले कि ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इसमें देखते हैं, इसका ये एक अनुनाद है, ये दोनों संरचनाएं सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ ना होकर इस साइड है, ठीक है, यहाँ ना होकर इस साइड है। तो यही है कि जो इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पे द्विबंध है वो निकटवर्ती कार्बन पर लगातार दोलन करते रहते हैं, यानी पहले इस साइड था तो फिर इस साइड आ गया, तो ये दोलन करते रहते हैं एक साइड एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्थो आने की जगह यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, ये इसने निवारण किया इस दोष का। सेकंड देखते हैं, जो सेकंड वाला दोष था उसमें क्या कहा है कि कैकुले द्विबंध के असाधारण व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये जो सेकंड दोष है उसका निवारण नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है, ये कैकुलस स्ट्रक्चर पूरी हुई आपकी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।